शेयर मार्केट लर्निंग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लेकर बात करेंगे जो 5 साल में 15,000% रिटर्न दिया है। 5 साल में 15,000, समझते हो कितना? अब 1 लाख रुपया 5 साल पहले इन्वेस्ट करते तो अभी वो 15 करोड़ हो जाएगा। कंपनी का नाम क्या है? वाईडी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये जो कंपनी है ना, देखिए फ्राइडे को 10% अपर सर्किट में बंद हुआ है। ये कंपनी का रिटर्न देखें तो 1 साल में कितना रिटर्न दिया है? 451% रिटर्न दिया है। और 5 साल में देखें तो देखिए 15,581 रिटर्न दिया है। कंपनी क्या काम करता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फंडामेंटल क्या है, सब लेके बात करेंगे। आपको देखना पड़ेगा ये कंपनी के बारे में जानने के लिए। कंपनी को लेके एक न्यूज़ भी पब्लिश हुआ है, चलिए पहले वो देख लेते हैं। देखिए पहले बता दूं, कंपनी रिन्यूअल सेक्टर में काम करते हैं। तो कंपनी का बोर्ड मीटिंग होने जा रहा है कितने तारीख को? 20 जनवरी को। किसके लिए? स्प्लिट देने जा रहा है कंपनी, ठीक है। तो कंपनी का स्प्लिट का न्यूज़ आया है जो 20 जनवरी को हम लोग जान सकेंगे कि कंपनी स्प्लिट देगा कि नहीं देगा। कंपनी का झोले में 4.27 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट आया है। ये 5 तारीख का न्यूज़ है, 5 दिसंबर 2023 का। ये जो आर्टिकल है ये 13 सितंबर 2023 का आर्टिकल है। इसमें भी देखेंगे तो कंपनी का बैग में 52.6 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर आया है। ये जो ऑर्डर आया है ये गुजरात से आया है। 2023-24 में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये 5 अप्रैल का आर्टिकल है जहाँ पे दिख रहा है कंपनी 221.8 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहा है। ईपीसी अर्थात इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन से ये ऑर्डर आया है। तो देखें तो कंपनी ऐसे 2020 से एक के बाद एक ऑर्डर आ रहा है रिन्यूएबल सेगमेंट में। तो हम लोगों ने देखा कि कंपनी क्या कर रहा है, रिन्यूएबल सेगमेंट में काम कर रहा है, सोलर सिस्टम में काम कर रहा है। तो कंपनी फ्लोटिंग सोलर जो बिजनेस है ये सेटअप कर रहा है। सोलर रूफटॉप का काम कर रहा है कंपनी। ग्राउंड माउंटेड भी काम कर रहा है। देखिए मुंबई मेट्रो स्टेशन में भी 2.7 मेगावाट का प्रोजेक्ट ये कंपनी कर रहा है। सोलर सेगमेंट में कंपनी एनटीपीसी के साथ 1000 kWp सोलर प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा है। विदेश में भी कंपनी काम कर रहा है। वियतनाम में देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये 49.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तो कंपनी रिन्यूएबल सेगमेंट में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, पहले से काम कर रहा है। हम लोगों ने देखा टाटा पावर, अदानी पावर जो कंपनी है वो पहले कोल से पावर जनरेट करता था, उसके बाद अभी रिन्यूएबल सेगमेंट में आया है और ये कंपनी पहले से रिन्यूएबल सेगमेंट में काम कर रहा है। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ना इसका, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है जो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। और गवर्नमेंट 2050 तक इंडिया में 50% रिन्यूएबल सेगमेंट से पावर जनरेट करने की बात कर रहा है। तो ये जो कंपनी है ना, ये आप आँख बंद करके 20-30 साल तो आप होल्ड कर सकते हो। 5 साल में कंपनी ने 15,000% रिटर्न दिया है, तो 20 साल में सोचिए कितना रिटर्न दे सकता है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 5,000 कंपनी का मार्केट कैप है। अर्थात कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपनी है। जो कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है तब नैनो कैप था, वहाँ से स्मॉल कैप में आया है। कंपनी का पी रेशियो देखें तो 84.1 है, ठीक ठाक है। थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें तो 83.8 है और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 95.8। तो ये जो दोनों है ना ये बहुत अच्छा है। कंपनी का फेस वैल्यू कितना है? 10। तो हम लोग 20 जनवरी को जान सकेंगे कंपनी 1:10 या 2:5 या 5:2 किस तरह से स्प्लिट देगा, वो हम जान सकेंगे 20 जनवरी को। उसके बाद कंपनी का जो फेस वैल्यू 10 है वो घट जाएगा। 2020 से हम लोग कंपनी का प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस -3 था, उसके बाद -2, उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया 9 करोड़, उसके बाद 55 करोड़ के बाद 67 करोड़। तो कंपनी अभी अभी प्रॉफिट में आया है। देखिए जो रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट जो काम कर रहा है ना, वो कब से कर रहा है? 2020 से कर रहा है। तो उस टाइम से ये जो कंपनी है एक के बाद एक ऑर्डर आ रहा है और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहा है।
कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखें तो देखिए 5 साल में 180% सेल्स किया है, 3 साल में 295% सेल्स किया है, करंट ईयर में 23% सेल्स किया है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखें तो बहुत अच्छा किया है। तो इसमें भी हम लोगों को पता चलता है कि कंपनी बिजनेस जो है बहुत अच्छी तरह से कर रहा है और बिजनेस का ग्रोइंग मूड में है बिजनेस। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो कंपनी जो बिजनेस कर रहा है उसमें प्रॉफिट कैसे आ रहा है। 5 साल में देखें तो 261% प्रॉफिट हो रहा है, 3 साल में 179% हो रहा है, करंट ईयर में 167% हो रहा है। कंपनी जो प्रॉफिट कर रहा है वो भी बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। देखिए CAGR ग्रोथ देखें तो 5 साल में कितने करके दिया है, 69% करके 5 साल में दिया है। 5 साल में 167% रिटर्न दिया है। कंपनी का जो रिटर्न है ना वो लास्ट 3 साल में दिया था, ठीक है। देखिए 3 साल में 499 और करंट ईयर में की 452% रिटर्न दिया है। तो तीन साल से कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रोइंग मूड में है और 3 साल में कंपनी बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट किया है। तो इसलिए लास्ट 3 साल में बहुत अच्छी तरह से स्टॉक CAGR ग्रोथ दिखा रहा है और साथ इसका ये कंपनी का जो शेयर होल्ड करता है वो इतनी तरह से रिटर्न आया है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो देखिए इक्विटी से कितना रिटर्न आ रहा है। 5 साल में 42%, 3 साल में 57%, करंट ईयर में 96%। ये भी बहुत अच्छा है। तो अपने जितने सारे पैरामीटर देखे हैं ना वो ये कंपनी बहुत अच्छी तरह से बिजनेस कर रहा है, वही सजेस्ट कर रहा है। ये सारे पैरामीटर जो मैंने कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा है, प्रॉफिट ग्रोथ देखा है, CAGR स्टॉक CAGR ग्रोथ देखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखा है, वो बहुत अच्छा है। कंपनी का P रेशियो अच्छा है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि कंपनी जो जब लिस्ट हुआ था कब तब नैनो कैप था, अभी कंपनी स्मॉल कैप में आया है। तो इसका रिजर्व उसी तरह से आपको देखना पड़ेगा। जब 5 साल पहले रिजर्व देखे तो 0.62 करोड़ अर्थात 1 करोड़ भी नहीं हुआ था। उसके बाद 9 करोड़, उसके बाद 11 करोड़, उसके बाद 31 करोड़, उसके बाद 90 करोड़। तो कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है, जीरो है, अर्थात कंपनी के पास लॉन्ग टर्म कोई बोरोइंग नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी जीरो है, कंपनी के पास कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखे तो 12 करोड़ का कैश भी है, अर्थात कंपनी जो बैलेंस शीट देखा है रिजर्व कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, कोई बोरोइंग नहीं है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई भी बोरोइंग नहीं है, कंपनी के पास कैश भी ठीक तरह से। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है ना वो 5 स्टार बैलेंस शीट है। ये कंपनी को लेके आप सोच सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी अच्छा कर रहा है, इसलिए कंपनी इतने रिटर्न दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो देखिए सितंबर 2023 प्रोमोटर के पास कितने शेयर है, 74.48% स्टेक है प्रोमोटर के पास। FIs नहीं है, DIs भी नहीं है, पब्लिक के पास 25.51% स्टेक है। तो पहले देखें तो देखिए दिसंबर 2020 में देखें तो उस टाइम प्रोमोटर के पास 72.33 था, अभी प्रोमोटर के पास कितने हैं 74.48%। तो प्रोमोटर ने स्टेक बढ़ाया, पब्लिक के स्टेक घटा। तो ये अच्छा एक साइन है कंपनी के लिए जो प्रोमोटर अपना स्टेक खरीद रहा है। तो लास्ट में कंक्लूजन में आए तो ये जो कंपनी रिन्यूएबल सेगमेंट में काम कर रहा है और रिन्यूएबल सेगमेंट से पावर जनरेट करने का जस्ट अभी शुरुआत है। तो कंपनी बहुत अच्छा करेगा सामने। ये कंपनी कई 1000 गुण रिटर्न कस्टमर को देगा अब 10-15 साल 20 साल होल्ड करेंगे तो, क्योंकि हम लोग देखे कि कंपनी ने जो बिजनेस कर रहा है तो सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफिट भी कर रहा है, कंपनी का रिजर्व कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, कंपनी के पास कोई डेट नहीं है। कंपनी का जो बैलेंस शीट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा है वहाँ पे प्रोमोटर शेयर खरीद रहा है। तो इससे पता चलता है कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा है। तो अब इस कंपनी को लेकर सोच सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं SEBI रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। ये स्टडी आप लोगों को हेल्प करेगा ये शेयर को समझने के लिए। तो आप शेयर खरीदो, अपने डिसीजन पे खरीदो। ये आलोचना यहीं तक। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो के लिए शेयर कीजिएगा।